I hope I'm audible to all of you. Yes, okay. The medium of introduction, the instructions would be Hindi and English mix. Is it okay with all of you? Yes. Yes, Hindi English दोनों में मैं बात करूंगी ताकि सबको समझ आए. मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से कि म्यूट बटन को अनम्यूट ना करें सेशन के दौरान. हम लास्ट में एक 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, ठीक है. यदि आपको इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आए तो हाथ ऊपर करेंगे. तो ये हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा, ठीक है. कोई बात अगर मेरी आपको समझ में ना आए, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एन इंस्ट्रक्शन, जस्ट रेज योर हैंड, ऑलराइट, एंड देन आई विल आस्क यू टू अनम्यूट इफ यू वांट टू से समथिंग. ओके, आप चाहते हैं अगर कि मैं कुछ रिपीट करूं तो भी आप बस हाथ ऊपर करेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है. मैं डेमोन्स्ट्रेशन आपको हर आसन का दिखाऊंगी, उसके बाद आपको करना है. सो पहले हम सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे एक आसन का, उसके बाद हम साथ में करेंगे. ओके, तो मैं आप सबको बड़े स्क्रीन पे भी देख पा रही हूँ, तो आप एकदम क्लियरली मुझे नजर आ रहे हैं. कुछ लोगों के वीडियोस अभी भी ऑफ आ रहे हैं, तो अगर आप ऑन रखेंगे तो मैं करेक्शंस कर पाऊंगी. क्या होता है, अगर योगा में सही पोस्चर नहीं किया गया तो वो आपको हानि भी कर सकता है. तो अगर आप क्लियरली हमें दिखते रहेंगे तो हम करेक्शंस भी साथ साथ में करते जाएंगे, ठीक है. हर आसन, हर पोस्चर हम 3 बार दोहराएंगे, ठीक है, ताकि अगर पहले राउंड में अगर लगा मुझे कि आपका कुछ गलत हो रहा है तो आप फिर से करेक्शंस कर सकते हैं. ऑलराइट एवरीवन, समझ में आ रहा है इंस्ट्रक्शन सबको? ओके, तो अब हम शुरू करते हैं. आज के प्रोग्राम में जो मैंने इंक्लूड करना है वो चेयर पोस्चर्स हैं. आप लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट किए थे, ज्यादातर लोगों को मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड इश्यूज नजर आए हैं, घुटनों से रिलेटेड इश्यूज नजर आए. हम 50+ लोगों को आज केटर कर रहे हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या क्या आसन आज के चुने हैं वो सारे इनके रिलेटेड है, पर एक सेशन में सब कुछ कवर करना डिफिकल्ट है. मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ पाएंगे. एक सेशन में हर एक चीज से रिलेटेड 2-2 आसन हम लेंगे. सो गर्दन की 2-3 क्रियाएं लेंगे, कमर की 2-3 क्रियाएं लेंगे, घुटने की 2-3 क्रियाएं लेंगे. इस तरह से आज का सेशन मैं कंडक्ट करूंगी, ठीक है. उसके बाद एंड में अगर आपके कुछ भी सजेशंस हैं या क्वेश्चन आंसर्स हैं तो हम 5 मिनट उसके लिए रखेंगे एंड में, ठीक है. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम करेंगे शुरुआत ओमकार से. कंडीशनिंग करना बहुत जरूरी है. जब भी हम योगा या कोई भी प्रकार का व्यायाम करते हैं तो उसमें एक कनेक्ट आना जरूरी है. तो वो कनेक्ट के लिए हम ओमकार कर रहे हैं. यदि आप ओमकार नहीं करना चाहते हैं तो आप केवल भ्रामरी कर सकते हैं इस तरह से. ऑलराइट, ओमकार का कंपल्शन नहीं है, बट इससे क्या होता है, हम एक कंडीशनिंग करते हैं ताकि आज का सेशन में हमारा ध्यान पूरा उसमें लगे, ठीक है. तो मैं 3 ओमकार चैंट कर रही हूँ. आप साथ में ओमकार चैंट कर सकते हो या भ्रामरी कर सकते हो, आपके ऊपर है. तो ओमकार से शुरुआत करेंगे. हम 3 राउंड ओमकार करेंगे. सबसे पहले अपनी आंखें बंद रखें. ध्यान श्वास पर ले आइए. अपने शरीर पे ध्यान ले आइए. जिस चेयर पर, जिस आसन पर बैठकर आप आज का सेशन करने वाले हैं, ध्यान उस पर ले आइए. आंखें बंद रहेंगी कुछ समय के लिए. अपनी श्वास के साथ जुड़ने की कोशिश करें. अगले 40 मिनट आपके हैं, तो ध्यान केवल अपने आप पर, आपके शरीर पर, आपके श्वास पर बनाए रखें, ठीक है. तो एक गहरी श्वास अंदर ले. 3 राउंड ओमकार के करेंगे.
शांत। कुछ देर अपनी आंखें बंद रखें, ध्यान श्वास पर ले आइए। आपका मन मस्तिष्क चित्त शांत हो रहा है। श्वासों की गति बिल्कुल नॉर्मल है। Slowly bring your awareness to your breath. Your breathing is absolutely normal. And your mind is focused towards your body and your breath. एक गहरी श्वास भरे, take a deep breath in. और धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। अब धीरे से अपनी आंखें खोलो। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सर्वाइकल के इश्यूज के साथ। सो गर्दन की क्रियाएं हम करेंगे। योगा का एक नियम हमेशा याद रखिए, कुछ भी हमें जर्क के साथ नहीं करना, बिल्कुल आराम से, सरलता से, स्थिरता से करना। ओके, डू नॉट डू एनी जर्की मूवमेंट्स। जो भी मूवमेंट्स हम करेंगे बिल्कुल आराम से, श्वास पर ध्यान केंद्रित करके। ऑलराइट, सो सबसे पहली मूवमेंट जो हम गर्दन की करेंगे, जिसमें हम चेहरा एक बार दाएं एक बार बाएं घुमाएंगे। पहले केवल देखें, सेकेंड राउंड से हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है, उसको सीधा रखना है। जिस चेयर पर आप बैठे हैं उसको टिका के नहीं बैठना है, सीधे बैठना है। ठीक है, अब आते हैं गर्दन की पहली क्रिया की ओर, जिसमें आपको चेहरे को सिर्फ एक बार दाएं और धीरे से बाएं। अब इसमें जर्क नहीं देना है, बिल्कुल आराम से करेंगे। ठीक है, तो श्वास के साथ धीरे धीरे गर्दन को लेफ्ट साइड टर्न करेंगे पहले, फिर धीरे से सेंटर में ले आइए, राइट की ओर, सेंटर। अपने चेहरे को लेफ्ट की ओर टर्न करें, टर्न टुवर्ड्स योर लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर। एक बार और करते हैं। धीरे से अपनी गर्दन लेफ्ट की ओर मोड़ दें, चेहरा लेफ्ट की ओर, सेंटर, राइट की ओर, सेंटर। रिलैक्स, आराम की अवस्था में आ जाएं। इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं सबको? ओके, वेरी गुड। चलिए, अभी गर्दन की जो दूसरी क्रिया है उसकी ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमें गर्दन को साइडवेज यानी कान को कंधे की ओर लेना है, कंधे को ऊपर नहीं उठाना। ठीक है, एक बार देख लीजिए, कान को कंधे की ओर लिया, सेंटर, राइट की ओर लिया, सेंटर। अब जिनको सर्वाइकल की तकलीफ है, उनकी गर्दन जितनी मेरी नीचे गई है शायद उतनी ना जाए, तो आपको क्या करना है, जब आपकी गर्दन आप लेफ्ट साइड लेते हो, यानी लेफ्ट कान लेफ्ट कंधे की ओर लेते हो, तो लेफ्ट हाथ से हल्का सा आप गर्दन को अपनी तरफ खींच सकते हो, लेकिन ये प्रेशर बिल्कुल हल्का सा देना है। यदि आपको इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप केवल ये मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, साथ में करते हैं। धीरे धीरे गर्दन को लेफ्ट साइड बेंड करें, सेंटर, राइट साइड बेंड करें, सेंटर। वेरी गुड प्रतिमा जी, जस्ट हल्का सा प्रेशर दीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं। राइट, सेंटर, लेफ्ट, kick, center, right, and center.
बहुत बढ़िया, रिलैक्स। राइट, अब हम मूव करेंगे ऊपर और नीचे। ये करने से एक तो गर्दन की अच्छी एक्सरसाइज हो ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ थायराइड ग्लैंड्स पे भी काम हो रहा है। ऑलराइट, इसमें आपको क्या करना है, आपकी जो ठुड्डी है, चिन, उसको ऊपर की ओर उठाएंगे, सेंटर में लाएंगे और फिर नीचे की तरफ। अब जब आप चिन को, आपकी ठुड्डी को ऊपर उठाएंगे ना, तब आपके दांत जो है उनको बंद कर दीजिएगा, खुला नहीं रखना है। वो करने से यहाँ पे डबल चिन आता है ना, वो भी कम हो जाएगा और थायराइड ग्लैंड को एक बहुत अच्छा व्यायाम मिलेगा। ठीक है, तो पहले चिन को, ठुड्डी को ऊपर उठाएंगे, दंत पंक्तियां बंद रखें तो आपको यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा। अब सेंटर में ले आइए और ठुड्डी को नीचे गले की ओर ले जाएंगे एंड सेंटर, ऊपर की तरफ, सेंटर, नीचे, सेंटर। एक बार और करते हैं। अब ऊपर की ओर हल्का सा होल्ड करेंगे 2 से 3 काउंट के लिए। ठीक है, ऊपर की तरफ लीजिए, वहीं पे रुके, दंत पंक्तियों को अच्छे से बंद रखें, ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए। 1 2 3, सेंटर। Gets kick. अब ठुड्डी को धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाइए। गर्दन के पीछे के हिस्से में आपको स्ट्रेच फील होगा, यहीं पे रुकेंगे। 1, ब्रीदिंग नॉर्मल, 2 3 एंड सेंटर। खिंचाव महसूस हुआ सबको? यस, गले में? ठीक है, ओके। अभी आते हैं कंधों की ओर। फ्रोजन शोल्डर कई लोगों को होता है, राइट। 2-3 एंट्रीज में मैंने देखा शोल्डर में पेन रहता है, तो उसके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो शोल्डर को लिफ्ट करना है आपको और धीरे से नीचे लाना है। अब लिफ्ट करने के बाद छोड़ नहीं देना, हमारे ये कंधे हैं ना, तो संभाल के करेंगे। ठीक है, चल, धीरे से कंधों को ऊपर उठाएं और धीरे से नीचे ले आए। ये हम 5 बार दोहराएंगे। ठीक है, आप जितना ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, और डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, वेरी नाइस, अप एंड डाउन, अप and down. एक लास्ट राउंड, up and down, relax, आराम। अभी नेक्स्ट इस पे आते हैं। इससे भी आपको एक तो शोल्डर में फायदा होगा, दूसरा चेस्ट का ओपनिंग होता है इससे। तो ये अभी अब तो खैर वो फेज खत्म हो गया है कोविड का, पर फिर भी अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये नेक्स्ट क्रिया बहुत ही उपयुक्त है। इट्स वेरी बेनिफिशियल टू डेवलप योर लंग्स, लंग कैपेसिटी। ओके, इसमें आपको क्या करना है, दोनों हाथ से इस तरह से एल्बो को पकड़ना है। ठीक है, इस तरह से आपने एल्बोज को पकड़ा। अब दोनों हाथ आपके जाएंगे ऊपर। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर उठाइए, शोल्डर में ओपनिंग फील होगा, चेस्ट में ओपनिंग फील होगा, और फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे जाए। ऑलराइट, समझ आ रहा है सबको? चलिए करते हैं 5 बार। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ के नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ नीचे, श्वास भरे ऊपर, छोड़े। जहां तक आपका हाथ पहुंच पा रहा है वहां तक करेंगे। 2 बार और करते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे,
श्वास भरते हुए ऊपर, वेरी नाइस अनिला जी, छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स, आराम की स्थिति। ओके, चलिए अभी अगले मूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम थोड़ा सा वेस्ट पे काम करेंगे। राइट, साइड बेंड। अभी मैंने खुद को स्पॉटलाइट किया है, आप लोग देख लीजिए। पहले हम एक साइड बेंड कर रहे हैं, तो हमने गर्दन की मूवमेंट की, शोल्डर की मूवमेंट की, अभी साइड्स की तरफ आते हैं। ठीक है, चेयर के थोड़ा सा आगे की ओर बैठना है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे टिका के नहीं बैठना है आपको, हल्का सा आगे की तरफ। ऑलराइट, और इसमें हमें करना है साइड बेंड, तो यहाँ की जो चर्बी है उस पर ये काम करेगा। ऑलराइट, और प्लस फ्रोजन शोल्डर अगर किसी को है तो हाथ हल्का सा आप बेंड रख सकते हो, पूरा आपका अगर सीधा नहीं हो रहा है तो हल्का सा आप बेंड रख सकते हो, या इस तरह से सर के पीछे रख सकते हो। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर आएगा और छोड़ते हुए बेंड करना है। ठीक है, जिनको कंधे की तकलीफ है, हाथ पूरा ऊपर नहीं आ रहा है, तो हाथ इस तरह से रख सकते हैं। ऑलराइट, दूसरी बात, अगर आपको बैलेंस की तकलीफ लग रही है तो जो हाथ नीचे है उससे आप चेयर को पकड़ के रख सकते हैं। ये लिया ऊपर और ये साइड। ठीक है, चलिए साथ में करते हैं। थोड़ा सा चेयर में आगे की तरफ आ जाइए। अब श्वास भरते हुए पहले राइट हाथ को ऊपर उठाएं और श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में बेंड करें और वहीं पे रुक जाएं। ब्रीदिंग नॉर्मल, 1, वहीं पे रुकेंगे, 2, ऊपर नहीं आना है, 5 काउंट तक वहीं पे रुकेंगे, 3, 4, 5। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं, छोड़ते हुए हाथ। ठीक है, यही चीज हम दूसरी तरफ से भी करेंगे। श्वास भरे, छोड़, साइड बेंड एंड स्टे। 1, बहुत बढ़िया, 2, 3, 4, 5। श्वास भरे, सीधे हो जाए, हाथ नीचे। एक और राउंड करते हैं। श्वास भरे, छोड़ते हुए साइड बेंड, स्टे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। श्वास भरे और छोड़ें। ये गैलेक्सी J4 के नाम से किसने लॉगिन किया है? आप बेंड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ दिक्कत आ रही है आपको? चलिए दूसरी ओर करते हैं। श्वास भरे, छोड़ते हुए साइड बेंड, स्टे। 1, ब्रीदिंग नॉर्मल, 2, 3। आंटी साइड बेंड करेंगे, आदर्श नाम से जिन्हें लॉगिन किया है, साइड बेंड नहीं हो पा रहा है। 3, 4 एंड 5। सीधे हो जाए एंड रिलैक्स, आराम। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? एनी प्रॉब्लम सो फार? सब कर पा रहे हैं बराबर? कोई दिक्कत आ रही है किसी को? ओके ओके, गुड। चलिए अभी जो हमारे मेरुदंड का बीच का हिस्सा है ना, स्पाइन का जो सेंटर है, हमने सर्वाइकल का कर लिया। अब नीचे की जो कमर का पोर्शन है ना, उसके लिए कुछ करेंगे। नॉर्मली हम लोग मार्जर आसन करते हैं फ्लोर पे, जिसमें हम कमर को पूरा ऊपर नीचे करते हैं। पर जिनको घुटने की तकलीफ है
या जॉइंट्स में दर्द है और नीचे नीलिंग डाउन पोजीशन में नहीं आ सकते हैं, तो वो चेयर पे भी मार्जर आसन कर सकते हैं। कैसे करना है अभी आपको दिखा रही हूँ चेयर पे, उसके बाद हम साथ में करें। चेयर को इस तरह से साइडवेज ले रही हूँ ताकि आपको मेरी कमर की मूवमेंट समझ में। ऑलराइट, जैसा मैंने पहले बताया थोड़ा सा आगे ही बैठना, चेयर के बैक रेस्ट से थोड़ा सा आगे की तरफ। अब मेरी पीठ कमर की तरफ ध्यान दीजिए। ये देखिए मैंने कमर को बाहर निकाला और ये मैंने मेरे चेस्ट को बाहर निकाला। अब आर्च देख पा रहे हैं? तो ये देखिए, ये करने से क्या होगा, मेरुदंड में लचीलापन आए, फ्लेक्सिबिलिटी इन योर स्पाइन। समझ में आ रहा है? सो आपको जब आप चेस्ट को ऊपर लिफ्ट करते हो तब श्वास को भरना है और कमर को पीछे से ऊपर उठाते हो तो छोड़ना है। यहां मैंने श्वास भरी, ओके चेक साथ में करते हैं। थोड़ा सा चेयर पे आगे की तरफ आ जाइए, श्वास भरते हुए चेस्ट को ऊपर लिफ्ट करें। हाँ सुनिए, एक मिनट जी, मैं कर सकती हूँ, मेरा स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है तो। हल्का हल्का करिए, हल्का हल्का करिए, बहुत ज्यादा नहीं, पर चेस्ट को अंदर बाहर ले सकते हैं। ठीक, चेक, श्वास भरे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे ऊपर, शो। जब गर्व महसूस करते हैं तो कैसे छाती चौड़ी होती है ना, बस वही करना है। श्वास भरे और छोड़, बहुत बढ़िया। श्वास भरे, छोड़। वेरी गुड संगीता जी, श्वास भरे। इनका आप साइड प्रोफाइल देख सकते हैं तो आपको एकदम बराबर समझ में आएगा। छोड़, 2 राउंड और करते हैं। श्वास भरे, छोड़। वेरी गुड अनघा जी, श्वास भरे और छोड़, रिलैक्स, आराम। रेस्ट चाहिए या आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं? यस अनिला जी, कुछ बोल रहे हो आप? और आगे बढ़ाऊं? ओके चलिए, वेरी गुड। आई लाइक द एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी है सब। ओके, तो हमने अभी स्पाइन की एक एक्सरसाइज की जिससे आपकी स्पाइन में थोड़ा सा लचीलापन आया, जो स्टिफनेस आ जाती है वो थोड़ी सी कम हो। अब हम करते हैं एक बैकवर्ड बेंड, यानी पीछे की तरफ झुकना है। ओके, कैसे करना है देख लीजिए पहले, उसके बाद साथ में करेंगे। इसमें हाथों को ऊपर उठाया और बैकवर्ड आर्च, और फिर यहीं से यदि आप नीचे जा सकते हो तो जाना है। ओके, जिनको सर्जरी हुई है स्पाइन की वो सिर्फ हाथ नीचे, तो आपको ये करना है और ये करना है। जिनको स्पाइन की सर्जरी नहीं हुई है वो झुक भी सकते हैं। ऑलराइट, सो हम करेंगे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बेंड। तो बैकवर्ड जाते वक्त हम श्वास को अंदर लेंगे और छोड़ते वक्त आगे की ओर झुकेंगे। ऑलराइट, समझ में आ रहा है? जिनकी स्पाइन की सर्जरी हुई है वो आगे नहीं झुकेंगे, सिर्फ हाथ को नीचे लिया। ऑलराइट, चलिए साथ में करते हैं। श्वास भरते हुए, जिनका हर्निया हुआ है, हर्निया हाँ वो भी नहीं करेंगे क्योंकि पेट पे दबाव आएगा जो हमें नहीं चाहिए। हर्निया या पेट की 1-1.5 महीने पहले अगर सर्जरी हुई है, 2 महीने के ऊपर हुआ है पेट की सर्जरी, तो कर सकते हो फॉरवर्ड बेंड, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए। सॉरी अनघा जी, 7 साल हो गए हर्निया का ऑपरेशन हो गया, तो कर सकते हो। अभी तकलीफ नहीं है ना हर्निया की, तो कर सकते हो। जी जी, अभी कर सकते हो जी। चलिए
दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, इनहेल, Kick. एक्सेल, फॉरवर्ड बेंड। पूरम जी आपको सिर्फ हाथ नीचे लाना है, हाथ नीचे लिया बस। चलिए बाकी सब वापस ऊपर उठेंगे धीरे से, श्वास भरते हुए बैकवर्ड बेंड करेंगे। वेरी नाइस। छोड़े, धीरे धीरे नीचे की तरफ। यस सुनीता जी गुड, आपका हाथ पहुंच रहा है पूरा नीचे। बैकवर्ड, इनहेल, एंड एक्सेल, डाउन। बहुत बढ़िया, सीधे हो जाएं एंड रिलैक्स। गीता जी क्या हुआ, गर्दन में स्ट्रेन आ रहा है? बस ये घुमा लीजिए, थोड़ा सा शोल्डर्स को घुमा लीजिए। यस तो अच्छा लगे। अगर आपके गर्दन में स्ट्रेच आया है ना, थोड़ा सा 2 से 3 बार मूवमेंट कर लीजिए। ऑलराइट, चलिए अभी आप में से किन किन को घुटने की तकलीफ है, हाथ ऊपर करें। 1 2 3 4। ओके, तो अभी घुटने की एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो हमने जो शुरू किया ना, ऊपर से हम धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहे हैं। हमने गर्दन किया, शोल्डर किया, बैक किया, स्पाइन किया, चेस्ट किया। पेट पे हम लास्ट में आते हैं, क्योंकि पेट पूजा तो हम वैसे भी करते ही रहते हैं, है ना। तो पेट का हम व्यायाम लास्ट में करेंगे, अभी घुटने पे आते हैं पहले। ऑलराइट, चलिए Gets kick. तो चेयर पे इस तरह से आप बैठे हो, हाथ आप यहाँ रख सकते हो या सपोर्ट के लिए आप चेयर को साइड से पकड़ भी सकते हो। ठीक है, पहले एक पैर को आपने सीधा किया और फिर बेंड किया, फिर दूसरा पैर सीधा किया, फिर बेंड किया, फिर सीधा किया, बेंड, सीधा किया और बेंड। ठीक है, तो हम ये करेंगे 5 बार लेफ्ट से, 5 बार राइट से। ऑलराइट, चलिए चेयर पे थोड़ा सा आगे की ओर आ जाइए। आप चाहे तो हैंड रेस्ट अगर है चेयर को तो उसको पकड़ सकते हो, या सीट को पकड़ सकते हो। ठीक है, चलिए लेफ्ट पैर को सीधा करें और नीचे ले आए। राइट पैर सीधा करें, जितना आपसे हो उतना करिए, और नीचे। लेफ्ट, नीचे, बढ़िया मंजू जी। राइट, आप कंटिन्यू कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने सिर्फ आपको स्पॉटलाइट किया है, वो मैसेज आया हो। नीचे, लेफ्ट, नीचे, राइट, नीचे, लेफ्ट, नीचे, राइट, नीचे, लेफ्ट, नीचे, राइट और नीचे। रिलैक्स। अभी हमने किया एक एक पैर का, राइट। अगर यही मैं आपको कहूं कि दोनों पैर एक साथ आपको उठाने हैं, तो या तो आप दोनों पैर एक साथ उठा सकते हो, या फिर लेफ्ट को उठा के फिर राइट को उठा के दोनों को होल्ड करो। ठीक है, यदि आपको तकलीफ हो रही है दोनों पैर एक साथ उठाने में, तो पहले लेफ्ट उठाइए, फिर राइट उठाइए, और हम 3 काउंट तक होल्ड करें। ऑलराइट, चलिए दोनों पैर उठाएंगे एक साथ। यस, वेरी नाइस। स्टे 1 2 3 एंड डाउन। खिंचाव कहाँ पे आया, कोई बता सकता है अनम्यूट करके? दोनों पैर उठाने पे क्या फर्क पता चला? यस अनिला जी, आपको अनम्यूट करना होगा। बोलिए। थाई में आया था। थाई में आया, यस। तो इसका मतलब घुटने के साथ साथ आपके थाई मसल्स को भी इसमें व्यायाम मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए एक बार और करते हैं। दोनों पैर एक साथ उठाएं एंड स्टे, होल्ड 1 2 3 एंड डाउन। एक बार और करते हैं।
दोनों पैर एक साथ ऊपर, 1 2 3 डाउन, एक बार और, दोनों पैर ऊपर, 1 2 3 और नीचे आराम। ओके, अभी जिनको घुटने की तकलीफ है, ठीक है, उनको क्या होता है, घुटने के पीछे भी दर्द होता है, हैमस्ट्रिंग जिसको हम कहते हैं, वो भी स्टिफ हो जाती है क्योंकि घुटना कम यूज होता है या सर्जरी के बाद डॉक्टर मना कर देते हैं, है ना। तो अभी एक एक्सरसाइज हम करते हैं पीछे हैमस्ट्रिंग के लिए, जो हमें थोड़ा सा स्टैंडिंग में करना है पर चेयर की सहायता के साथ करना है, ठीक है। तो देख लीजिए, उसके बाद सब खड़े हो जाएंगे, पहले देख लीजिए। तो चेयर को अपने आगे रखना है, चेयर का जो ये बैक रेस्ट है ना, इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। अब चेयर से 1 से 1.5 फुट की दूरी पे आपको खड़े रहना है, दोनों हाथ चेयर पे लगा दिए और फिर बस ये चेस्ट को नीचे लाया, कहीं खिंचाव कहाँ आ रहा है, ये पीछे की तरफ, और यहाँ पे हम होल्ड करें, ठीक है। ये आप बहुत करीब खड़े रहेंगे तो ये होगा, कमर में जो ये मोड़ आ रहा है ना, ये हमें नहीं चाहिए, हमें कमर सीधी चाहिए, तो डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा सा, यहाँ पे हम रुकेंगे 5 का। ऑलराइट, चलिए देखते हैं सब कैसे कर रहे हैं। चेयर के पीछे खड़े हो जाएं, आपके और चेयर के बीच में अंतर रखना है 1.5 फीट का कम से कम, दोनों हाथ चेयर के बैक रेस्ट पे रखिए। आप कर सकते हो, यस, इसमें बैक पे नहीं आएगा, ठीक, कर सकते हो, कमर को ज्यादा मोड़ना नहीं है बस, ठीक है। चलिए, बेंड एंड स्टे 1। आदर्श नाम से जिन्होंने लॉगिन किया है, आप बैठे रहिए, मैं आपको दूसरा वेरिएशन देती हूँ। आपको अगर खड़े रहने में दिक्कत है तो मैं बैठ के दूसरा वेरिएशन देती हूँ। और ऊपर आ जाएं सभी। खिंचाव महसूस हुआ, हैमस्ट्रिंग में फील हो रहा है, यस। फोरम जी, आप क्या करें, एक लेफ्ट पैर को आगे, राइट पैर को पीछे रखिए, तो कमर पे प्रेशर और कम हो जाएगा। एक पैर आगे, एक पैर पीछे, ठीक है। चलिए, बेंड फॉरवर्ड, सेकंड राउंड, kick and stay 1 2 3, breathing normal, 4 and 5, relax। फोरम जी ठीक है, कमर पे नहीं आ रहा है प्रेशर आपको, वेरी गुड। एक लास्ट राउंड, बेंड फॉरवर्ड, होल्ड द चेयर, स्टे 1 2 3 4 एंड रिलैक्स। सुषमा जी, गर्मी हो रही है आपको, ठीक है सब? चलिए बैठ जाइए चेयर पे। कोई बात नहीं, बहुत गर्मी है मुंबई में, जिन्होंने मुंबई से लॉगिन किया है मैं समझ सकती हूँ, बहुत ज्यादा गर्मी है। पानी वानी पी रहे हैं कि नहीं बराबर? यस, हाँ, बस शाम को 7 बजे के बाद ज्यादा नहीं पीना, फिर रात को उठना पड़ता है। दिन में अप टू 7 o'clock जितना पानी पी सकते हो पियो, है ना। सूर्यास्त के बाद थोड़ा सा कम कर देना है। ऑलराइट, चलिए अभी नीचे आते हैं। पैर हमने घुटना किया, घुटने के पीछे का हिस्सा किया हमने, ये कर लिया, थाई का एक्सरसाइज कर लिया, ठीक है। अभी नीचे आते हैं, थोड़ा सा काफ पे काम करते हैं। ओके, तो काफ और एंकल की एक्सरसाइज सेम है, एक ही एक्सरसाइज में आपको काफ और आपके एंकल दोनों में फायदा होगा, ठीक है। करना क्या है आपको, पहले लेफ्ट पैर को सीधा उठाएंगे ऊपर और फिर पैर का पंजा बाहर और अंदर करेंगे। यस, सुनीता जी समझ गए, तो मैं अभी उनको स्पॉटलाइट कर रही हूँ। स्टे देयर सुनीता जी, डोंट वरी। ओके, चलिए लेफ्ट पैर उठाइए ऊपर, हाँ लेफ्ट पैर को ऊपर ही रखना है, पैर का पंजा आगे और पीछे, वेरी नाइस, आगे और पीछे, आगे और पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, लास्ट राउंड, आगे
और पीछे, रिलैक्स, आराम। आ रहा है? काफ में पता चल रहा है? एंकल और काफ दोनों में समझ में आ रहा है? यस। चलिए अभी राइट पैर से करते हैं। राइट लेग अप, फुट फॉरवर्ड, पैर का पंजा आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे और पीछे, रिलैक्स, आराम, रेस्ट। ओके, अब आते हैं पैरों की उंगलियों की ओर। ठीक है, पैरों की उंगलियों को बस मीचना है और खोलना है। जहां आप बैठे हो वहीं पे बस टोज को क्लेंच करो और ओपन करो। ठीक है, पैरों की उंगलियों को बंद करेंगे और खोलें, बंद करें और खोलें, बंद करें और खोलें, बंद करें और खोलें। एक लास्ट बार, बंद करें और खोलें, रिलैक्स, आराम। रेस्ट करें, 2 से 3 ब्रीदिंग करेंगे। आंखें बंद, 2 से 3 ब्रीदिंग। आपके शरीर के एक एक अंग में जो बदलाव आया है उसकी ओर ध्यान ले जाइए। गर्दन में हल्कापन लग रहा है, मेरुदंड में हल्कापन लग रहा है, उसकी ओर ध्यान ले आइए। पैरों में हल्कापन आ रहा है, उस पर ध्यान ले आइए। एक गहरी श्वास भरें और छोड़ें, धीरे धीरे आंखें खोलें। रिलैक्स, आंखें खोलें। अभी आते हैं पेट की ओर। ठीक है, पेट की चर्बी जो है सिर्फ सामने की तरफ हमें दिखती है, पर वो होती साइड से भी है ना। तो पहले साइड की चर्बी पे ध्यान लाते हैं, उसके बाद हम एक्चुअली पेट पे आएंगे। ठीक है, तो साइड की चर्बी जो है उसको कम करने के लिए ट्विस्टिंग कर सकते हैं। चेयर पे कैसे करना है मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, चेयर पे अगर आपके हैंड रेस्ट है तो आप उसको यूज कर सकते हो, नहीं तो ये हाथ आपको पीछे लेके जाना है और चेयर के बैक रेस्ट को पकड़ना। ठीक है, इससे खिंचाव कहाँ आ रहा है? इधर आ रहा है और थोड़ा सा अपर बैक में आ रहा है। ठीक है, ये आपको होल्ड करना। सो 5 काउंट लेफ्ट साइड में होल्ड करेंगे, 5 काउंट राइट साइड में होल्ड करेंगे, 3 सेट करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स सी। पहले लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट करेंगे सभी। लेफ्ट साइड ट्विस्ट एंड स्टे, ब्रीद नॉर्मली। 1 2 3, ब्रीदिंग नॉर्मल रखें। 4 एंड 5, सीधे हो जाओ। अब राइट साइड करेंगे। हाँ, पूरा हाथ पीछे नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, जितना आप ट्विस्ट कर पा रहे हो इजीली उतना करिए। राइट साइड, 1 2 3 एंड सेंटर। एक बार और करें। चलिए, लेफ्ट साइड, वेरी नाइस। 1 2, अब 5 काउंट होल्ड करेंगे। 3 4 एंड 5, सेंटर, राइट साइड। सुषमा जी को कौन हेल्प कर रहा है? बिल्कुल आराम से। 1 2 3 4 एंड 5, रिलैक्स, आराम। ऑलराइट, वेरी गुड। सब एक्सपर्ट्स हैं। हाँ, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से कर रहे हैं सब। चलिए अभी आते हैं पापी पेट की ओर। ठीक है, पेट की चर्बी कम करना है ना।
तो अब जिनका हर्निया अभी अभी आपको पेन है या रिसेंट एब्डोमेन की सर्जरी हुई है, तो बहुत ज्यादा पेट को ग्रिप नहीं करें, हल्का सा ग्रिप करें। ठीक है, करना क्या है, श्वास को पहले अंदर लेंगे, श्वास को पूरा बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद पेट को अंदर खींचकर रोकना है, बस 3 काउंट के लिए। समझ में आ रहा है? मैं दिखा दूं एक बार, ये देखिए, श्वास को अंदर लिया, फिर वापस श्वास को अंदर लिया, छोड़ा, पेट को अंदर खींचा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें ज्यादा वो नहीं है, बस ध्यान ये रखना है कि खाली पेट ही करें, खाने के तुरंत बाद ये नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, खाना सारा ऊपर आ जाएगा, है ना। तो खाने के तुरंत बाद ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। आइडियली अर्ली मॉर्निंग, सुबह उठते ही आप करोगे तो आपके पेट की चर्बी बहुत हद तक कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए साथ में करें एक बार। इनहेल, श्वास भरें, एक्सहेल, श्वास को छोड़ें और पेट को अंदर खींचें। 1 2 3, फिर से एक बार, श्वास भरें, छोड़ें, खींचे पेट को अंदर। 1 2 3, श्वास भरें, छोड़ें, खींचिए पेट को अंदर। 1 2 3, श्वास भरें, छोड़, खींचे पेट को अंदर। 1 2 3, श्वास भरें, छोड़, खींचे पेट को अंदर। 1 2 3 और रिलैक्स हो जाए, आराम। Gets kick. ठीक है, शरीर में लग रहा है हल्कापन? ओके, गुड गुड। चलिए अभी थोड़ा सा प्राणायाम कर लेते हैं, टाइम कम है तो आई थिंक हम प्राणायाम पे आते हैं ताकि मैं सवाल जवाब के लिए थोड़ा सा टाइम बचा सकूं। ज्यादातर लोगों ने हाई बीपी मेंशन किया है, जो फॉर्म है। मैं हाई बीपी, लो बीपी दोनों के बारे में बता देती हूँ। अगर आपको हाई बीपी है तो आपको क्या करना है, लो है तो क्या करना है, दोनों चीजें मैं अभी आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो हमारी जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो चंद्र नाड़ी है और राइट नॉस्ट्रिल जो है वो सूर्य नाड़ी है। सूर्य कैसे होता है, गर्म होता है, बराबर है, चंद्र होता है ठंडा। तो जिनको हाई बीपी है उनको क्या करना चाहिए, लेफ्ट नासिका से श्वास लेनी चाहिए, क्योंकि हमें ठंडक लानी है ना अंदर। ऑलरेडी बीपी हाई जा रहा है तो उसको कम करना है अगर, तो हमें ज्यादा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग करना चाहिए। जिनको लो बीपी की तकलीफ है, शरीर ठंडा पड़ जाता है ना लो बीपी में, तो उनको गर्मी थोड़ी सी बढ़ाने के लिए राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग करें। ये मैं सिंपली आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, ताकि याद रहे। तो लेफ्ट नासिका से यदि आप श्वास लेते हो, छोड़ते हो, इसको चंद्र भेदन प्राणायाम कहते हैं, जो आपके बीपी को कम करता है। ओके, राइट नासिका से जब आप श्वास लेते हो, छोड़ते हो, तो वो आपके बीपी को थोड़ा सा बढ़ाता है। यानी लो बीपी की अगर तकलीफ है तो वो आपका बीपी थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाए। तो जिनको हाई बीपी की तकलीफ है वो लेफ्ट से 15 बार ब्रीदिंग करेंगे और राइट से केवल 5 बार ब्रीदिंग करेंगे। समझ में आ रहा है? हाई बीपी वालों को 15 लेफ्ट, 5 राइट। 5 राइट क्यों? क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारा बीपी बहुत ड्रॉप हो जाए, हम उसे रेगुलेट करना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? यस। तो हम जिनको हाई बीपी है 15 बार लेफ्ट नासिका से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, और जिनको लो बीपी है वो क्या करेंगे, 15 राइट से करेंगे, 5 लेफ्ट से। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अगर आपको हाई बीपी है तो लेफ्ट नासिका से शुरू करिए, 15 ब्रीदिंग करिए। जस्ट नॉर्मल है उनको क्या करना है? हाँ, वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल का कर सकते हैं। सो आपको दोनों तरफ से सेम करना है, लेफ्ट से 10 करिए, राइट से 10 करिए। ठीक है, जिनका बीपी नॉर्मल है दोनों नासिका से सेम काउंट करें। राइट, चलिए लेफ्ट से स्टार्ट करें। नॉर्मल श्वास, ना श्वास को बहुत गहरा अंदर लेना है ना बाहर,
आपकी जो नॉर्मल श्वास है बस उसकी गिनती करिए। बिल्कुल साधारण श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। हाई बीपी वालों को लेफ्ट से 15, लो बीपी वालों को राइट से 15 करनी है। जिनका बीपी नॉर्मल है दोनों तरफ से 15-15 कर सकते हैं। आंखें आप चाहें तो बंद रख सकते हैं ताकि आप एकाग्र हो पाएं अपनी श्वास की ओर और अच्छे से ध्यान दे पाएंगे यदि आप आंखें बंद रखेंगे प्राणायाम के दौरान। सुषमा जी, आपका हो गया प्राणायाम? लेफ्ट से राइट से बहुत जल्दी जल्दी श्वासें ली आपने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा। श्वास जितनी धीमी गहरी आपकी होती जाएगी आपको उतना लाभ मिलता जाएगा। रूपल जी, हो गया आपका दोनों तरफ से? यस। यस। अनघा जी, थोड़ा सा आगे आएंगे, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। एक ही सेट करना है अभी फिलहाल एक ही सेट करना है। 15 किया एक तरफ से, 5 दूसरी तरफ से। यस, आज एक ही सेट करना है, एक ही बार करना है। हाँ, एक ही बार करना है। यस। बीपी की दवाई हम एक या 2 ही बार लेते हैं ना, वैसा है। बार बार करेंगे तो क्या होगा, है ना? एक ही बार करना। ठीक है, आई थिंक सबका हो गया है। एक थोड़ी 5-10 सेकेंड रुकती हूँ जिनका बाकी है, फिर अगला प्राणायाम पे जाते हैं। Yes, I think everyone is done. तो सूर्य भेदन या चंद्र भेदन प्राणायाम करने के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करना रेकमेंडेड है, जिससे कि आपका जो ये है रेगुलेटेड रहे। अनुलोम विलोम प्राणायाम को हमारे रामदेव बाबा जी ने बहुत पॉपुलर कर दिया है ना? बट दो चीजें मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी। कई बार हम स्क्रीन पे देखकर करते हैं प्राणायाम, तो नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम दोनों सिमिलर ही दिखते हैं, श्वास लेने का तरीका अलग है। ओके, अनुलोम विलोम में आपकी जो नॉर्मल श्वास है वो ही आपको एक बार लेफ्ट से ली, राइट से छोड़ी, राइट से ली, लेफ्ट से छोड़ी। जब आप अनुलोम विलोम करते हो तो आपके बगल में यदि कोई बैठा है उसको आपके श्वास की आवाज नहीं आती। समझ में आ रहा है? यानी आपकी जो नॉर्मल श्वास चल रही है ऐसी आवाज तो नहीं आती है ना हमारे श्वास की, अनलेस की अस्थमा हो या इस तरह का कुछ सर्दी जुकाम हो तभी आती है। तो अनुलोम विलोम में श्वास की आवाज नहीं आती है। आप जब नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हो, नाड़ी शुद्धि यानी नासिका को क्लियर करते हो, तो ये मैंने देखा है कई बार टीवी पे या ठीक से ना देखने के बाद लोगों ने अनुलोम विलोम की जगह नाड़ी शोधन प्राणायाम किया। नाड़ी शोधन प्राणायाम से भी हीट बढ़ती है बॉडी में। ठीक है, हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम स्टेबल करने के लिए, शांत करने के लिए। तो एकदम साधारण श्वास लेनी है, लेफ्ट से लेनी है, राइट में छोड़नी है, राइट से लेनी है, लेफ्ट में छोड़नी है। ठीक है, समझ में आया सबको? तो सभी राइट नासिका बंद कीजिए पहले और लेफ्ट से श्वास भरे, राइट में छोड़े, राइट से भरे, लेफ्ट में छोड़े। बिल्कुल आराम से साधारण श्वास लेनी और छोड़नी है। बिल्कुल श्वास में कोई भी प्रकार का फोर्स नहीं करना है। ठीक, शांति से लेफ्ट से श्वास ली, राइट से छोड़ी, राइट से भरी और लेफ्ट में छोड़ी। कंटिन्यू करें। Gets kick. बहुत बढ़िया।
से लास्ट राउंड कंप्लीट करें। जब आपकी श्वास लेफ्ट से बाहर आए तो रुक जाओ। लेफ्ट से श्वास छोड़ने के बाद रुक जाओ। चलिए, जिनका हो गया है वो पीछे आराम से टेका लेके बैठ सकते हैं। एक क्विक रिलैक्सेशन कर लेते हैं। ठीक है, आज पूरा शवासन लेना तो मुश्किल है बिकॉज फिर टाइम बहुत है, बट आई ट्राई एंड रिलैक्स यू ऑल। ठीक है, चलिए आंखें बंद, शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स योर बॉडी कंप्लीटली। शरीर का एक एक अंग शिथिल कर दें। सर से लेकर पैरों की उंगलियों तक शरीर का हर एक अंग रिलैक्स कर दें। पैरों की उंगलियों को रिलैक्स कर दें। तलवों को रिलैक्स कर दें। एंकल जॉइंट्स रिलैक्स। Gets kick. पिंडली यानी काफ मसल्स को रिलैक्स करें। दोनों घुटनों को रिलैक्स कर दें। थाइस यानी जंघा को रिलैक्स कर दें। ध्यान नाभि की ओर ले आइए। नाभि जो हमारे शरीर का केंद्र बिंदु है, तमाम नस नाड़ियों का मेल है, उसे ढीला कर दें। अपने पेट को पूरी तरह से ढीला कर दें। चेस्ट मसल्स को रिलैक्स करें। पीठ, कमर, मेरुदंड को रिलैक्स कर दें। कंधों को ढीला छोड़ दें। कंधों के अगल बगल आपके दोनों हाथ, हाथों की उंगलियां, कलाई, कोहनी पूरी तरह से रिलैक्स। अपनी गर्दन को ढीला रखें। ध्यान धीरे धीरे अपने चेहरे पर ले आइए। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। फेशियल मसल्स को रिलैक्स कर दें। ध्यान अपनी दंत पंक्तियों पर, जीभा पर ले आइए। उन्हें पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। नासिका पर ध्यान। नासिका से आती जाती श्वासों की ओर ध्यान। आंखें बिल्कुल हल्के से बंद, एक पंखुड़ी की तरह। कपाल को रिलैक्स कर दे। सिर के ऊपरी भाग, क्राउन को रिलैक्स कर दे। सिर के पीछे वाले हिस्से को रिलैक्स कर दे। कानों को रिलैक्स कर दे। आप महसूस कर सकते हैं आपका पूरा शरीर इस समय शिथिल हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। शरीर से सारे तनाव, सारे विकार बाहर निकल चुके हैं। आपका शरीर, मन, मस्तिष्क और चित्त पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। शांत शांत शांत।
अपनी पूर्वावस्था में वापस लौटने के लिए 3 बार गहरी श्वास Gets kicked. भरे, छोड़, भरे, छोड़, भरे, छोड़। अपनी दोनों हथेलियों को मिलाइए और घर्षण करें। रब पुट योर पाम, अच्छे से घर्षण करना है दोनों हाथों का। हथेलियां सबसे पहले अपनी आंखों पर रखेंगे। अपने पूरे चेहरे की मसाज, गले की मसाज, गर्दन की मसाज, शोल्डर्स की मसाज, हाथों की मसाज, चेस्ट, एब्डोमेन, कमर की मसाज, दोनों पैर, घुटने, थाइस, सबकी मसाज करिए। अपना स्पर्श शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाएं। एक बार गहरी श्वास भरे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें और आराम से जब आपका मन करे धीरे से अपनी आंखें खोलें। सभी को नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। अब आप कोई सवाल पूछना चाहें अगर तो पूछ सकते हैं। अनिला जी ने अनम्यूट कर लिया ऑलरेडी। यस अनिला जी। I appreciate it because it was very, very systematic. So I really enjoyed it. Thank you. Thank you so much. थैंक यू। एक्चुअली एक सेशन में सब कुछ करना बहुत मुश्किल है, सो हमने थोड़ा हर बॉडी पार्ट का लिया है। बट इफ यू ज्वाइन द रेगुलर सेशंस तो आपको वैरायटी मिलती जाएगी। यस फोरम जी बोलिए। तो पाँव में बहुत दर्द आता है, पिंडलियों में सोते टाइम। हाँ तो मुझे बताया गया था सर्जरी के बाद आपको ठीक हो जाएगा, लेकिन वैसा ही सेम दर्द है। ओके सो आपके मतलब जो पिंडली है उसमें ऐसे हरी वो नजर आती है क्या? नहीं है ना, वेरिकोज नहीं है ना। तो आप एक काम आप कर सकते हो, एक तो हमने जो एंकल वाला मूवमेंट किया वो रेगुलर वो करिए, और दूसरा आप एलिवेशन ट्राई कर सकते हो, पैरों को थोड़ा सा हाइट पे रखना है। वो भी करना। हाँ, तो उससे धीरे धीरे कम हो जाएगा। और अगर आप रेगुलर क्लास ज्वाइन करते हो तो आपको और फायदा मिलता जाएगा, क्योंकि हम अलग अलग एक्सरसाइज करते रहेंगे ना, तो काफ की भी एक्सरसाइज होती जाएगी। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यस वनिता जी। नमस्ते राधा मॅडम। मी तुमचं आधी मुमू मॉम्स मधलं अटेंड केलं होतं। Yes. So I have become really fan of yours, and I continue with that video always, and I have shared also with my family. आणि खूप मला आवडतं, आणि I really do it with you actually, and today also Thank you. खूप छान Huge compliment. Thank you very much. मला जरा एक विचारायचं, मला फ्लॅट फूट आहे मॅम, तर फ्लॅट फूट मुळे मी उभं राहू शकत नाही, आणि आय हॅव टू यूज आर्च कंटिन्युअसली ॲट होम ऑल्सो. तर फ्लॅट फूट मुळे माय फूट पेन खूप होतं, म्हणजे कुठे बाहेर मार्केटिंगला गेलं, चालणं व्हायला लागलं, तर उभं राहिलं जास्त किती, तर पेन खूप होतं मला. ओके सो एक हे आहे की रेग्युलर एक्सरसाइज जर आपण केला तर ते एक फायद्याचं पडेल. दुसरा एक साधा होम रेमेडी तुम्हाला सांगते. बिस्लेरीची बॉटल घ्या 1 लिटरची, फ्रीजर मध्ये ठेवा, त्याचा बर्फ क्रिएट होगा. आई थिंक आई टेल इन हिंदी, सो और किसी को भी ये तकलीफ है तो आप यूज कर सकते हो. सो 1 लीटर की बिस्लेरी की बॉटल फ्रीजर में रखनी है, उसका बर्फ तैयार हो जाएगा, उसको पैर के नीचे रख के रोलर की तरह यूज करो, तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन होगा. तो पैर में जो दर्द होता है, समझ में आ रहा है सबको? बिस्लेरी की बॉटल 1 लीटर की फ्रीजर में रख दो, बर्फ तैयार हो जाएगा. तो वो कई बार ज्यादा देर तक हम खड़े रहते हैं, कोई काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, एयरपोर्ट पे बहुत लंबा आपने चला है, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, तो इन सब के लिए ये एक होम रेमेडी की तरह आप यूज कर सकते हैं. पैर के तलवों के नीचे जस्ट वो रोल करना है. सो वनिता जी, यू ट्राई दिस एंड can join the regular batch, then we'll work on it. Okay ma'am, thank you very much. Thank you. Yes, अनघा जी आपने अनम्यूट किया है अपनी क्वेश्चन. थोड़ा सा अनघा जी आगे आएंगे, मुझे नहीं सुनाई दे रहा था. हाँ, मेरा भी वही प्रॉब्लम है, फ्लैट फुट ही है,
आर्च तैयार होगी टोज में और फिंगर्स में, तो क्लॉ जैसा हो गया है, तो उसमें बहुत पेन आता है। वो पेन आता है ना? यस, वी विल वर्क ऑन इट इन द रेगुलर क्लास, बट ये आप ट्राई कीजिए आइसिंग का। हाँ हाँ, और प्रोफेशन है कंटिन्यूअस स्टैंडिंग वर्क। यस, देन इट हैपेंस। दूसरा, पैर में अगर यदि नॉर्मल पेन भी है तो पैर में एलिवेशन आप करोगे तो आपको फायदा रहेगा। पैर को थोड़ा हाइट पे रख के ना, तो ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ आएगा तो पेन कम रहेगा। Yes, any more questions? Yeah. All right. I don't think there are any more questions. Thank you, Radha ma'am. I would like to thank you on behalf of Adya Shakti and also on behalf of everybody who has joined. Those of you who have not unmuted, but I'm sure everybody has benefited immensely from today's session. All right. I hope all of you had a good time. Thank you so much for joining us. Take care of yourselves. Have a nice weekend, all of you.